गांव के एक कोने में जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी की खुशबू लोगों की जिंदगी का हिस्सा होती है, वहीं रहती है दिव्या। दिव्या 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही वो सबकी आंखों का तारा थी। सातों भाई उसके आगे पीछे घूमते, उसकी हर इच्छा पूरी करते और उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। गांव में लोग कहते कि दिव्या तो 7 जन्मों का सौभाग्य है, इसके 7 भाई हों। वो लड़की दुनिया की सबसे खुशकिस्मत होती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या के पिता की मौत जल्द ही हो गई थी, लेकिन भाइयों ने कभी उसे कमी महसूस नहीं होने दी। खेत में काम करना हो, स्कूल छोड़ना हो या समाज के ताने सुनना, भाइयों ने हमेशा उसे आगे रखा। दिव्या जो कहती उसके भाई वही करते। लेकिन कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। वक्त के साथ सब बदल गया। जैसे जैसे भाई बड़े हुए, घर में जिम्मेदारियां बढ़ी और धीरे धीरे रिश्तों में वो गर्माहट कम होने लगी जो पहले थी। दिव्या अब जवान हो चुकी थी। उसकी मुस्कुराती आंखें और सादगी भरे स्वभाव पूरे गांव में चर्चा के विषय थे। वह सभी से मिलजुल कर रहती थी। दिव्या के लिए दूर दूर तक रिश्ते आने लगे, लेकिन भाइयों की एक शर्त थी। हमारी बहन की शादी ऐसे घर में होगी जहां उसे किसी चीज की कमी ना हो, जहां उसका मान सम्मान हमारे बराबर रहे। इसी सोच में वे लोग सालों तक रिश्ते टहलते रहे। उन्हें कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं मिला, जो भी सुनता वो ही रिश्ते के लिए मना कर देता। लेकिन दुनिया कब दूसरों की सोच से चलती है। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि इतने भाई हैं फिर भी बहन की शादी नहीं करवा रहे, कहीं कोई लालच तो नहीं। कई बार दिव्या ने खुद भाइयों से कहा कि भैया, अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है, आप लोग कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लो। पर बड़े भाई मोहन का जवाब हमेशा एक ही होता, तू हमारी लाडली है दिव्या, तुझे अच्छा घर तो मिल ही जाएगा, हमें बस सही वक्त का इंतजार है। दिव्या को अपने भाई की शर्त का मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो सही वक्त कभी नहीं आया। फिर एक दिन दिव्या की जिंदगी में रमेश आया। गांव का ही एक साधारण लड़का जो छोटे से घर में रहता था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। वह बचपन से ही दिव्या को चाहता था, अगर अपने हालात देखकर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कुछ कहने की। पर जब उसने सुना कि दिव्या की शादी की बात अब भी अटकी है, तो वो उससे मिलने आया। रमेश ने बड़ी हिम्मत से कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ तेरे भाई मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुझे वो सब नहीं दे सकता जो तेरे भाई चाहते हैं, पर मैं तुझे सम्मान ज़रूर दूंगा। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रमेश, तूने जो कहा वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उन दोनों का रिश्ता सच्चा था, लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं सकी। जब भाइयों को इसकी खबर लगी तो घर में तूफान आ गया। मोहन ने गुस्से में कहा कि हमने तुझे राजकुमारी की तरह पाला और तू इस गरीब लड़के से शादी करना चाहती है। दिव्या ने आंसुओं के बीच कहा, भैया, वो गरीब है पर बुरा नहीं, मुझे उसके साथ रहकर सुकून मिलता है। पर भाइयों ने उसकी एक ना सुनी। रमेश को गांव से निकाल दिया गया और दिव्या को घर में कैद कर दिया गया। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। दिव्या के चेहरे की चमक खो गई। वो हर दिन खिड़की से आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या प्यार करना सच में गुनाह है। एक रात जब सब सो गए तो दिव्या ने घर छोड़ दिया। वो आंसुओं से भीगती हुई चुपचाप चली गई रमेश के पास। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। वो पल दिव्या के लिए सबसे बड़ा सुकून था, लेकिन यह सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। अगली सुबह जब भाइयों को पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। पूरे गांव में बदनामी का तूफान उठ गया। 7 भाइयों की बहन भाग गई। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। भाइयों ने समाज के डर से उसे घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा, अब तू हमारी बहन नहीं रही। वो दिन दिव्या के जीवन का सबसे कठिन दिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रमेश के साथ मेहनत शुरू की। दोनों ने शहर में जाकर छोटे छोटे काम किए, किराए के कमरे में रहते, लेकिन साथ रहते थे। दिव्या और रमेश का सबसे बड़ा सहारा वही था। धीरे धीरे दिव्या ने सिलाई सीख ली और रमेश ने खेत मजदूरी छोड़कर दूध का छोटा कारोबार शुरू किया। दोनों ने साथ मिलकर अपने छोटे से संसार को खुशियों से भर दिया। वक्त बीत गया। 10 साल की मेहनत के बाद आज दिव्या और रमेश के पास सब कुछ था। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई शर्म और पछता रहे थे। आज दिव्या के पास पैसे, घर, गाड़ी, सब कुछ था। 10 साल बाद गांव में एक दिन खबर आई कि दिव्या लौट आई है। सब हैरान थे। सातों भाई चुपचाप थे।
जब दिव्या गांव पहुंची तो उसने सिर पर पल्लू डाल रखा था, हाथ में मिठाई का डब्बा और चेहरे पर वही पुरानी विनम्र मुस्कान। उसके साथ उसका पति रमेश और 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। भाइयों के घर में सन्नाटा था। मेहमान बरामदे में बैठा था, आंखों में शर्म और पछतावा। दिव्या उसके सामने जाकर बोली, भैया, मैंने आप सबको माफ़ कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने मामा से भी उतना ही प्यार पाएं जितना मैंने आपसे किया था। उस पल मोहन की आंखें भर आई। उसने दिव्या के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, हमसे गलती हुई बहन, तू हमें माफ़ कर दे। पूरा परिवार एक बार फिर साथ आ गया। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे अब कहते, देखो यही असली रिश्ता है, जहां प्यार जीत गया और अहंकार हार गया। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में अमीरी या गरीबी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि वो इंसान देखना चाहिए जो आपको सम्मान और सच्चा प्यार दे। दिव्या ने हमें सिखाया कि समाज के डर से बड़ी चीज़ है दिल की सच्चाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।